अंग्रेज भारत से कोहिनूर ले गए, मयूर सिंहासन ले गए और देश का अरबों का सोना लूट कर ले गए, लेकिन बिहार के राजगीर में एक खजाना ऐसा था जिसने फिरंगियों की तोपों को भी हरा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोन भंडार गुफा की। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर मगध सम्राट बिंबिसार का इतना सोना छिपा है कि अगर वो मिल जाए तो भारत आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है। अंग्रेजों ने इसे तोड़ने के लिए तोप के गोले बरसाए, लेकिन वो पत्थर का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आखिर क्या है उस बंद दरवाजे के पीछे और दीवार पर लिखी वो अजीब लिपि क्या इशारा करती है? चलिए खोलते हैं इस रहस्यमयी गुफा का राज। दोस्तों, इस रहस्य को समझने के लिए हमें आज के बिहार से निकलकर हजारों साल पीछे जाना होगा, महाजनपदों के द्वार में। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध, और मगध की राजधानी थी राजगीर, जिसे उस समय गिरिव्रज कहा जाता था। राजगीर का मतलब है राजाओं का घर। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसे एक प्राकृतिक किले में बदल देती थीं। इन्हीं पहाड़ियों में से एक है वैभारगिरी। इसी वैभारगिरी की तलहटी में चट्टानों को काटकर 2 गुफाएं बनाई गई हैं। देखने में ये बाहर से साधारण लगती हैं, लेकिन इनके अंदर भारत का सबसे बड़ा रहस्य दफन है। इन गुफाओं को सोन भंडार कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है सोने का खजाना। लेकिन यह सोना यहाँ आया कैसे और इसे यहाँ छिपाने की नौबत क्यों आई? इसके पीछे एक बाप और बेटे की खूनी दास्तान है। कहानी शुरू होती है हर्यक वंश के महान राजा बिंबिसार से। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे और मगध को उन्होंने अपार समृद्धि दी थी। उन्हें सोने और चांदी से बहुत प्रेम था। कहा जाता है कि उनके खजाने में इतना सोना था कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी। लेकिन बिंबिसार का अंत बहुत दुखद हुआ। उनका अपना बेटा अजातशत्रु सत्ता और गद्दी का भूखा था। उसे अपने पिता के जीवित रहते राजा बनने की जल्दी थी। अजातशत्रु ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि बंदी बनाए जाने से ठीक पहले बिंबिसार को अपने बेटे की नीयत का अंदाजा हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेशकीमती खजाना उस बेटे के हाथ लगे जिसने अपने पिता के साथ ऐसा सलूक किया। इसलिए बिंबिसार ने अपने सबसे वफादार सैनिकों और कारीगरों की मदद से राजगीर की इन गुफाओं में एक गुप्त कमरा बनवाया। उन्होंने अपना सारा सोना, हीरे जवाहरात और बेशकीमती मुकुट उस गुप्त कमरे में रखवा दिए और उसे एक विशाल चट्टान से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। बिंबिसार की मौत जेल में हो गई, लेकिन वो राज उनके साथ ही चला गया। अजातशत्रु ने पूरी जिंदगी उस खजाने को ढूंढा, महल की दीवारें तोड़वाईं, जमीन खुदवाई, लेकिन वो खजाना उसे कभी नहीं मिला। वो खजाना आज भी उसी सोन भंडार गुफा के एक बंद कमरे में उस पत्थर के दरवाजे के पीछे अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, खजाने की यह कहानी सिर्फ बिंबिसार तक सीमित नहीं है। कुछ इतिहासकार और स्थानीय मान्यताएं इसे और भी पीछे, यानी महाभारत काल तक ले जाती हैं। याद रखिए, राजगीर वही जगह है जो द्वापर युग में जरासंध की राजधानी थी। वही जरासंध जिसका वध भीम ने किया था। जरासंध एक चक्रवर्ती और बेहद शक्तिशाली राजा था जिसने 80 से ज्यादा राजाओं को हराकर उनकी दौलत लूटी थी। एक थ्योरी यह भी कहती है कि सोन भंडार गुफा में बिंबिसार का नहीं बल्कि जरासंध का लूटा हुआ खजाना छिपा हो सकता है। गुफा के पास ही जरासंध का अखाड़ा भी मौजूद है जो इस दावे को और मजबूत करता है। अगर यह सच है तो उस गुफा के अंदर जो सोना है वह 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना हो सकता है। सदियां बीत गईं, मगध का पतन हो गया, मौर्य आए, गुप्त आए, मुगल आए और चले गए। खजाना सुरक्षित रहा, लेकिन फिर भारत में आए अंग्रेज। अंग्रेजों की एक ही नीति थी, भारत को जितना हो सके लूट लो। जब अंग्रेज अधिकारियों ने राजगीर के स्थानीय लोगों से सोन भंडार की कहानियां सुनी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि यह किसी आदिवासी की कहानी है जिसे आसानी से सच किया जा सकता है। 19वीं सदी के दौरान कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने एक टुकड़ी के साथ सोन भंडार पर धावा बोला। उन्होंने गुफा के अंदर जाकर देखा। वहां उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा और उस हॉल के अंत में एक दीवार थी जो एक दरवाजे जैसी दिखती थी, लेकिन वो पत्थर से पूरी तरह सील थी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि खजाना इसी के पीछे है। उन्होंने छेनी हथौड़े से उसे तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन वो चट्टान इतनी मजबूत थी कि उस पर खरोंच तक नहीं आई। फिर उन्होंने अपना आखिरी हथियार निकाला, तोप। जी हाँ, आपने सही सुना, एक गुफा के अंदर तोप ले जाई गई। अंग्रेजों ने सोचा कि बारूद के धमाके से यह दरवाजा चकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने निशाना साधा और गोला दाग दिया। धमाका हुआ, गुफा धुएं से भर गई। लेकिन जब धुआं छटा तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। वो दरवाजा नहीं टूटा था। हाँ, उस तोप के गोले से दीवार पर एक गहरा निशान जरूर बन गया था, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वो काला निशान आज भी उस गुफा की दीवार पर मौजूद है, जो गवाही देता है कि भारतीय इंजीनियरिंग और सुरक्षा तंत्र के सामने ब्रिटिश बारूद भी फेल हो गया था। अंग्रेज, जो पूरी दुनिया को गुलाम बना चुके थे, इस एक दरवाजे के सामने हार मानकर खाली हाथ लौट गए। तोप से न खुलने वाले इस दरवाजे का राज आखिर क्या है? क्या इसे किसी चाबी से खोला जा सकता है? जवाब है शायद हाँ, लेकिन वो चाबी लोहे की नहीं, शब्दों की है। इस गुफा के अंदर दरवाजे के पास की दीवार पर कुछ बहुत ही अजीबो गरीब लिखावट खुदी हुई है। इस लिपि के अक्षर शंख के आकार के हैं, इसलिए इसे शंख लिपि कहा जाता है। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए यह लिपि आज भी एक पहेली है। इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। स्थानीय पुजारियों और पुरानी कहानियों के अनुसार यह लिपि कोई साधारण लिखावट नहीं है। यह उस खजाने का पासवर्ड है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस मंत्र को सही उच्चारण और सही विधि से पढ़ लेगा, वो पत्थर का दरवाजा अपने आप किसी जादुई तरीके से खुल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में खुल जा सिम सिम होता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर किसी ने इसे गलत पढ़ा या गलत नियत से पढ़ा तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है या उसकी जान जा सकती है। शायद यही डर है, या फिर लिपि की जटिलता, कि आज तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। आइए अब थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। यह गुफा असल में दिखती कैसी है? सोन भंडार में 2 गुफाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी। जब आप मुख्य गुफा में घुसते हैं तो आपको एक बड़ा रेक्टेंगुलर कमरा दिखता है। इसकी छत मेहराबदार है। यह बनावट बहुत खास है। इंजीनियर्स बताते हैं कि चट्टान को काटकर ऐसी छत बनाना ताकि उस पर तोप का असर न हो, उस जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत है। यहाँ की दीवारों पर एक खास तरह की चमक है, जिसे मौर्यकालीन पॉलिश कहा जाता है। ये चमक हजारों साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी है। ये वही पॉलिश है जो अशोक के स्तंभों पर देखने को मिलती है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद इसका रिनोवेशन मौर्य काल में भी हुआ था। गुफा का तापमान भी रहस्यमयी है। बाहर चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो, गुफा के अंदर हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह खजाने की रक्षा करने वाली रूहों का असर है, जबकि वैज्ञानिक इसे गुफा के वेंटिलेशन सिस्टम का कमाल मानते हैं। लेकिन बात सिर्फ तापमान की नहीं है। इस गुफा के ठीक बगल में गर्म पानी के कुंड हैं, जिन्हें ब्रह्म कुंड कहा जाता है। इन कुंडों में पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसमें गंधक यानी सल्फर की तेज गंध आती है। पुरानी कहानियों में इसका एक अलग मतलब निकाला जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में खजाने की सुरक्षा के लिए रासायनिक और जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि सोन भंडार के गुप्त कमरे के आसपास ऐसे तंत्र बनाए गए थे कि अगर कोई जबरदस्ती दरवाजा तोड़े तो अंदर से जहरीली गैस निकले। गंधक की महक और गर्म पानी शायद उसी प्राचीन सुरक्षा तंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, जो आज भी जमीन के नीचे सक्रिय है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या सच में भारत के राजाओं के पास इतना सोना था कि उसे गुफाओं में छिपाना पड़े, तो इसका जवाब हमें बिहार से हजारों किलोमीटर दूर केरल में मिलता है। कुछ साल पहले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने खोले गए थे। वहां से जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बोरियों में भरा सोना, हीरे और जवाहरात, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपये आंकी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट भी आज तक नहीं खोला जा सका है, क्योंकि उसे भी शापित माना जाता है और उसके दरवाजे पर भी नाग का चित्र बना है। सोन भंडार की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। अगर दक्षिण भारत के एक मंदिर में इतना खजाना हो सकता है, तो मगध, जो पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, उसके पास कितना सोना रहा होगा, यह कल्पना से भी परे है। यही वजह है कि सोन भंडार की कहानी को
महज एक अफवाह मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ खजाने की कहानी है तो दूसरी तरफ इतिहासकार कुछ और कहते हैं। गुफा के बाहर और अंदर मिली कुछ मूर्तियों और शिलालेखों के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि यह जगह खजाना छिपाने के लिए नहीं बल्कि जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी। यहाँ एक शिलालेख मिला है जिस पर लिखा है मुनि वैरादेव। इससे यह थ्योरी सामने आती है कि वैरादेव नाम के एक जैन मुनि ने इसे अपने और अपने शिष्यों के ध्यान और तपस्या के लिए बनवाया था। जैन धर्म में धन न रखना एक मुख्य सिद्धांत है। तो सवाल उठता है कि जिन साधुओं ने सब कुछ त्याग दिया हो वो अपनी गुफा में सोना क्यों छिपाएंगे। समर्थकों का कहना है कि गुफा पहले बिंबिसार ने बनवाई और खजाना छिपाया। बाद में जब राजगीर वीरान हो गया या सत्ता बदल गई तो जैन मुनियों ने इस शांत और सुरक्षित जगह को अपनी तपस्या का केंद्र बना लिया। यानी खजाना आज भी वहीं है, बस उसके ऊपर रहने वाले लोग बदल गए। सोन भंडार का रहस्य सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं है। एक और थ्योरी यह है कि इस गुफा के पीछे से एक गुप्त सुरंग निकलती है। कहा जाता है कि यह सुरंग सीधे सप्तपर्णी गुफा तक जाती है जो वैभारगिरी पहाड़ी के दूसरी तरफ ऊपर स्थित है। सप्तपर्णी गुफा वही जगह है जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। सोचिए, एक सुरंग जो शहर के नीचे से होकर पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। पुराने जमाने में राजा इसका इस्तेमाल आपातकाल में भागने के लिए या खजाने को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए करते थे। आज यह सुरंग मलबे और पत्थरों से बंद है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से इसके आगे की खुदाई नहीं करवाई है। डर यह भी है कि अगर छेड़छाड़ की गई तो पूरा पहाड़ धंस सकता है। अब सवाल यह है, आज हमारे पास लेजर स्कैनिंग है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, तो हम पता क्यों नहीं लगा लेते। कुछ साल पहले प्रशासन ने और कुछ शोधकर्ताओं ने आधुनिक मशीनों से जांच की थी। स्कैनिंग में यह पता चला है कि उस बंद दीवार के पीछे खाली जगह है। जी हाँ, दीवार के पीछे ठोस पहाड़ नहीं है बल्कि एक खाली कमरा या हॉल है। यह खोज इस दावे को पुख्ता करती है कि वहां कुछ तो है, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे तोड़ने या डायनामाइट लगाने की इजाजत नहीं दी है। कारण साफ है, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। खजाने के लालच में हम अपने इतिहास को नष्ट नहीं कर सकते और शायद कुछ राज ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी सोन भंडार की, एक ऐसी गुफा जो अपने सीने में भारत के स्वर्णिम इतिहास और शायद टनों सोना दबाए बैठी है। क्या आपको लगता है कि सरकार को उस दीवार को तोड़कर खजाना निकालना चाहिए या फिर हमें उस शंखलिपि के डिकोड होने का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या पता कोई आप में से ही उस लिपि को पढ़ ले और खुलजा सिमसिम हो जाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी ऐतिहासिक मान्यताओं, स्थानीय लोक कथाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना और मनोरंजन है, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। सोन भंडार एक संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर है। हम किसी भी तरह की खजाना खोजने या स्मारक को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। कृपया कानून और इतिहास का सम्मान करें। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।